ध्यान का ऐसा हम आनापानसती ध्यान ही करते हैं और उसी ध्यान से हमें दिव्य ऊर्जा, शांति, ठहराव सब कुछ मिलता है। हमारी बॉडी की भी हीलिंग होती है, मन शांत और स्थिर रहता है। और तो वैसा ही आनापानसती ध्यान रहेगा जिसमें हम आज अपने इनर पीस से भी कनेक्ट होंगे। जब अगर हम कोई विचार डाल देते हैं, कोई अपना थॉट या इंट्यूशन डाल देते हैं कि हाँ आज हम अपने इनर पीस को ही फील करते हैं, अपने अंदर के उस ठहराव को फील करते हैं, तो वैसा ही वो एनर्जी काम करने लग जाती है। तो ध्यान हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी मैं शेयर करूंगी। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक आदमी अपने रिस्ट वॉच को ढूंढ रहा था घर में। उसकी जो एक घड़ी थी जो हाथ में पहनता था वो खो गई थी कहीं, और बहुत परेशान होके वो अपने घर में ढूंढ रहा है, अपने कमरे में और हर जगह। और वो घड़ी ऐसा नहीं था कि बहुत महंगी थी, लेकिन वो उससे इमोशनली बहुत अटैच्ड था, बहुत पसंद थी, उसकी फेवरेट वो घड़ी थी, क्योंकि उसको उसके फादर ने उसको उसके बर्थडे पर गिफ्ट करी थी। तो घड़ी पुरानी भी हो चुकी थी, लेकिन उसे बहुत ज्यादा वो प्रिय थी। और हर जगह ढूंढ रहा, अपने घर में वो मिल नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसको पूरा यकीन है कि उसके कमरे में ही वो घड़ी खोई है, लेकिन मिल नहीं रही है हर जगह। फिर ढूंढते हुए घर के बाहर जैसे जो बगीचा था वहां पर भी वो जाता है, परेशान सा दिख रहा होता है। तो उसका 10 साल का एक बेटा था जो बाहर अपने दोस्तों के संग खेल रहा था, और वो देखता है कि उसके फादर बहुत परेशान भी लग रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वो पूछता है कि क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी वो घड़ी जो मैं डेली में पहनता हूँ, आज वो मिल नहीं रही है, और मुझे यकीन है वो कमरे में ही इधर उधर कहीं खो गई है। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत हुए, मैं और जो मेरे दोस्त हैं हम सब मिलकर के, जो 8-10 बच्चे खेल रहे थे, तो हम सब मिलकर ढूंढ देंगे। तो अब और उसे भी तो अपनी घड़ी चाहिए ही थी, तो उसने अलाउ किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम सब जाओ और मेरे कमरे में घड़ी ढूंढो। तो सभी बच्चे जाते हैं और सब अपने अपने तरीके से ढूंढते हैं, लेकिन मिलती नहीं है वो घड़ी। आ, मिलती नहीं है, वापस सभी बोल बाहर आ जाते हैं। और फिर वो हताश कि मेरी वो घड़ी मुझे किसी भी हाल में चाहिए ही। तो सभी बच्चे फिर बाहर जाकर खेलने लगते हैं कि मिली नहीं। लेकिन फिर उसमें से एक बच्चा फिर से आता है और कहता है अपने दोस्त के फादर से कि अंकल मुझे एक बार एक चांस और दीजिए, मैं वो घड़ी ढूंढूंगा और अकेले, इस बार मैं अकेले ढूंढूंगा और कमरे में कोई ना आए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जाओ तुम ढूंढो। और फिर वो जाता है, कमरे में अकेले ढूंढता है, गेट भी बंद कर लेता है, और कुछ समय के बाद वो बाहर आता है और हाथ में वो घड़ी लेकर के निकलता है। तो वो जो जिस आदमी की वो घड़ी थी वो बहुत खुश हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि अरे वाह, तुमने कैसे ढूंढ लिया, हम सब ने ढूंढा, मैंने तो खोजा ही और बाकी सब बच्चों ने मिलकर ढूंढा, लेकिन किसी को ही मिली नहीं, तुम्हें कैसे मिल गई ये घड़ी, क्या किया तुमने? तो वो मुस्कुराता है और कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं तो बस शांत होकर कमरे में जाकर बैठ गया उस बिस्तर पर, और मुझे क्योंकि घड़ी में जो टिक टिक की आवाज होगी, तो वो मैं सुनने की अपना ध्यान पूरा, मैं एक जगह शांति में बैठकर, कमरे में भी शांति थी, मैं भी बिना कुछ आवाज किए वहां पर बेड पर बैठा, और कुछ समय के बाद ही मुझे वो घड़ी की टिक 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 सुनाई देने लगी। और फिर मैंने देखा, मैंने कि वो आवाज कहाँ से आ रही है, और बिस्तर के पीछे ही था, जो बेड था उसके पीछे वो घड़ी गिर गई थी। तो मैंने ढूंढ निकाला उस आवाज से। तो वो आवाज मुझे, जब मैं एकदम शांत होकर बैठा था और सब कुछ शांत था, तो उस शांति में वो मुझे जो ढूंढ रहा था वो घड़ी मिल गई। तो वे बहुत खुश होते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा भी था बच्चों से कि जो ढूंढ कर निकालेगा उसे मैं एक बड़ा वाला चॉकलेट दूंगा। तो फिर वे बहुत खुश होकर उसे शाबाशी भी देते हैं, और एक नहीं दो दो चॉकलेट उसे गिफ्ट करते हैं। तो तो ये है कहानी, ये है स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी से हम क्या समझे, इसका मॉरल क्या है? तो कहना चाहेंगे, अंजू जी कुछ बोल रहे हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
यस, बहुत सुंदर। हमें भी इसी प्रकार एकाग्रचित होके अपने ध्यान की ओर पूरा शांति मतलब लानी अपने अंदर। ये इसका मॉरल यही है कि बाहर कितना भी हाहाकार शोर हो, हमने अपने भीतर की गहराई में जाना है, शांति की ओर। कोई बहुत भी चीज सुंदर, ये बहुत सुंदर अंजू जी, थैंक यू। तो वो शांति, वो शांति, वो पीस, और कभी कैसे वो ढूंढ निकाला, क्योंकि उसी शांति में जो ढूंढ रहा था, तो कभी कभी वो शांति हमें जरूरी होती है, सिर्फ खोया हुआ सामान ही ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने अंदर का वो सुकून, वो चैन, उसे पाने के लिए। और जिस तरह उस कमरे की शांति ने उसे मदद करी वो घड़ी ढूंढने में, तो कई बार मानसिक शांति हमें मदद करती है अपने अंदर के, हमारे भीतर के कई सवालों का जवाब पाने के लिए। हम अगर शांति से अपने साथ बैठे, अपने साथ समय बिताते हैं, तो हमारे भीतर की जो अंदरूनी शांति है, वो हमारे कितने तरह का सवाल है उसका जवाब मिलता है। और साथ ही साथ हमें अपने आप से भी जोड़ती है, अपने स्व से जोड़ती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि दिन भर में कुछ एक समय ऐसा निकाल कर, जिसमें कि सिर्फ आप अपने साथ हैं, सिर्फ आप अपने साथ है, आसपास कोई भी नहीं है, तो आपके साथ बिताया गया जो समय होगा वो सबसे अनमोल समय बनेगा, और आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, और जो खोजी बनकर हम ढूंढ रहे हैं वो हमारी तलाश खत्म होगी, वो तलाश खत्म होगी। तो इसीलिए उसके लिए क्या करना है कि हम पीस में बैठे, शांति में बैठे, कुछ एक समय अपना, जब कोई और कुछ भी नहीं। जैसे मेरे घर के पास ही जैन मंदिर है, मैं अभी याद आ रही है वो बात बता रही हूँ। मैं, क्योंकि मैं जैन फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मैं ऐसे टाइम पे जाती हूँ, कभी दिन के 11:30-12 बजे मैं जाया करती थी जब दिल्ली में। तो क्या होता था, उस समय और कोई वहां पर नहीं होते हैं, सुबह सुबह वो पूजा पाठ, जितने मंत्र जाप ये सब हो चुका, सभी चले गए दर्शन करके। तो ऐसा मैं समय देखती थी कि वहां पर इस टाइम पे बहुत ही कोई एकाध आते हैं, जाते हैं, खाली रहता है। तो उस समय मैं वहां पर जाकर ध्यान करती थी। अभी पहले रेगुलर थी इसलिए थी बोल रही हूँ, अभी कभी समय मिलता है, जैसे भी होता है उस तरीके से जाती हूँ। तो वो क्या होता था उस पल में, तो बड़ा शांति में ध्यान करते करते ऐसा होता था कि वहां पर जो क्लॉक था, दीवार पे जो घड़ी थी, कभी उसकी टिक टिक नहीं सुनाई दी थी। लेकिन एक बार शांति में ध्यान करते करते इतने अंदर वही शांति से इतना कनेक्ट हुए कि पहले वो टिक 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 इतनी जोर की सुनाई देने लगी थी कि जैसे एकदम बगल में वो घड़ी है, जो कभी नहीं सुनता था। तो वो एक दिन ध्यान करते करते उस गहन में पहुंच सके। उसके बाद अपना हार्ट बीट सुनाई देने लगा, और फिर धीरे धीरे अपने एकदम अंदर, और कुछ भी नहीं, बस एकदम पीस। तो ये एक अनुभव हुआ था मुझे भी, जब मैं मंदिर में बैठ के ध्यान करती थी जहां और कोई नहीं होता था। और एक बार और एक इंसिडेंट बता रही हूँ, उसी मंदिर में जब बैठकर ध्यान करती थी, तो वहां ना, वहां छोटे बड़े हर तरह के चूहे भी होते हैं जो छुप कर बैठे रहते हैं। क्योंकि जैन मंदिर में क्या होता है, चावल चढ़ाते हैं और या ड्राई फ्रूट्स चढ़ाते हैं। तो जब तो कुछ कुछ चावल जमीन पे भी गिर जाते हैं या वैसे, तो वो चूहे लोग बाद में आकर खाते हैं, या ऐसा जो भी अपना करते हैं। तो मैं जब ध्यान में बैठी हूँ इस तरह करके, स्थिर सुखासन में, एकदम स्थिर, एकदम स्टैचू होकर, तो वो चूहा निकल कर आया और मेरे यहाँ तक चढ़ गया। तो पहली बार जब ऐसा हुआ कि वो चूहा चढ़ा, तो एक बार तो लगा ना कि थोड़ा सा हिल गई, डर गई कि अरे ये क्या है। फिर समझ में आया कि चूहा। तो फिर धीरे धीरे फिर वापस आंखें बंद करके बैठी। फिर थोड़ी देर बाद वो चूहा आया, क्योंकि हिलने से वो भी बेचारा डर के भाग गया। फिर बाद में वो चूहा आया, और वो यहाँ से यहाँ क्रॉस करके यहाँ जाता, फिर यहाँ से क्रॉस करके यहाँ जाता, और उससे कोई नहीं, डर नहीं मुझे। एक अंदर में वो शांति, बस वो चूहा क्रॉस भी कर रहा है तो कुछ फील भी होता है, तो लगता है ठीक है वो ब्रिज की तरह यहाँ से वहां क्रॉस कर रहा है। और अपने आप को एक देखती थी कि कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर मन शांत है, तो किसी चीज से विचलित नहीं हो रहे। तो ये दो एक्सपीरियंस, ये जस्ट अभी मुझे वो याद आया, तो वो मैं शेयर करी। तो मेन आज का मेरा यही था कि वो स्टोरी बताऊं, और समझो कि हम अपने भीतर के शांति से जुड़ते हैं, तो वो
अंदर बहुत सारे सवाल मिलते हैं, बहुत कुछ खोजी बनकर जो हम खोज रहे वो तलाश हमारा खत्म होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जुड़ते हैं, चलते हैं। आज हम अपने ध्यान में शांति, अपने इनर पीस से जुड़ेंगे, अपने भीतर की शांति, आनंद से हम उसे महसूस करेंगे। तो आज के ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं। अपने आप को आज के इनर पीस, शांति ध्यान के लिए तैयार करें। हाथों की उंगलियां आपस में फंसा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। एक गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर। एक बार और गहरी लंबी सांस अंदर, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए इस पल में आ जाएं। बाहरी कोई सोच विचार नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। शरीर में कहीं कोई तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा हो तो उसे देखें, ढीला छोड़ दें। अपने शरीर को पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में ले आएं। शरीर के सभी अंगों को ढीला छोड़ दें, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं और अपनी आंखों को कोमलता से बंद ही रहने दें पूरे ध्यान विधि में। ये समय सिर्फ और सिर्फ आपका है। बाहरी दुनिया से, रिश्ते नातों से अपने आप को हटाते हुए, हर बातों से, हर यादों से अपने आप को हटाते हुए पूरी तरह से इस पल में ले आएं। ये समय आपका ही है, आपके लिए ही है। अपने मन और दिमाग को सभी विचारों से मुक्त होते हुए विश्राम की अवस्था में जाने दें। पूरी तरह से तनाव मुक्त। अपने अंदर की शांति को अनुभव करने की कोशिश करें। जिसके लिए अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएं। अपनी सुंदर, सहज, स्वाभाविक, सरल
अनमोल सांसों के संग बने रहेंगे। आती जाती सांसों को देख रहे हैं। अपने अंदर की सकारात्मकता को महसूस करें। खुद से अपने भीतर ये सवाल रखें कि मैं कौन हूं। हर नाम पहचान अपने आइडेंटिफिकेशन को हटाते हुए अपने सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश करें कि मैं कौन हूं। दोनों आईब्रोज के बीच तिलक लगाने के स्थान में सफेद ज्योतिष स्वरूप विद्युत के समान देखने की कोशिश करें। एक चमकता हुआ सितारा के रूप में अपने आप को उस शांति स्वरूप आत्मा के रूप में देखें। ज्योति बिंदु न शरीर, न मन, न विचार, न बुद्धि। न कोई नाम, न कोई जाति धर्म। पवित्र शुद्ध आत्मा आप एक दिव्य आत्मा है। किसी भी तरह की समस्या आपकी नहीं है, वो आपके शरीर की है। किसी भी तरह की जरूरतें आपकी नहीं है, वो आपके शरीर की है। आप इन सभी से मुक्त हो। सभी जरूरतों से मुक्त हो। अपने भीतर की शांति, अपने भीतर की उस दिव्य ऊर्जा और आनंद को महसूस करें।
इस शांति को बाहर कहाँ ढूंढ रहे थे? वो तो खुद के भीतर ही है। शांति जो मेरी आत्मा का नेचर है। अपने अंदर की शांति को महसूस करें। अपना ध्यान अपनी श्वासों पर बनाए रखें। अभी अंदर जाती हुई श्वास के साथ ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित होता हुआ महसूस करें। यदि भी ऊर्जा मन को शीतलता प्रदान कर रही है, आत्मा की शुद्धि कर रही है, बाहर जाती हुई श्वासें अंदर की किसी भी तरह की नकारात्मकता को बाहर कर रही है। हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जा रहा है। और हम और भी ज्यादा शांति से जुड़ते जा रहे हैं। हमारे भीतर की शांति की किरणें हमसे बाहर निकल चारों ओर शांति के उस प्रकाश को, उस किरण को फैला रही है। अपने वास्तविक स्वरूप से हम जुड़ रहे हैं। हमारे भीतर शांति की एक बड़ी सी दुनिया है, शांति का सागर है। अपने भीतर के उस परम आनंद को पहचाने।
इस बड़े से विशाल शांति की दुनिया में अपना कुछ समय बिताएं, बिल्कुल शांत होकर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बने रहे सुकून की अवस्था के साथ, इस शांति, इस ठहराव के साथ, सच्चिदानंद के साथ। अपने ध्यान में गहरे और गहरे उतरते चले जाएं।
अपने ध्यान में गहरे, बिल्कुल गहरे बने हुए हम उस शांति की अवस्था से जुड़े हुए अपने भीतर के उस विशाल सागर
ध्यान में बने हैं हम।
अपने ध्यान में गहरे बने परम शांति की अनुभूति करते हुए आखिरी कुछ पल हमारे ध्यान विधि का बने रहे इसी शांति की अवस्था में। छोड़ने दे अपनी आत्मा को।
अपने ध्यान के इस परम आनंद, इस पल की खूबसूरती के साथ बने हुए ध्यान का समापन करेंगे हम 3 मिनट के एक भजन के साथ। आंखें बंद ही रखें। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतीन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। अपने ध्यान की दिव्य ऊर्जा, प्रकाश, इस पल के आनंद, इस पल की दिव्यता को अपने भीतर समाहित करते हुए धीरे धीरे हम वापसी में लौटेंगे। अपने आप को अपने इस भौतिक शरीर में महसूस करें, अपनी चेतना में, अपने वर्तमान स्थान में खुद को अनुभव करें। मन ही मन धन्यवाद भाव आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली ऊर्जा के लिए। ध्यान में बने सभी इनविजिबल मास्टर्स और एंजल्स को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें अपने दिव्य प्रेम, सुरक्षा, आनंद, ऊर्जा से भरने के लिए। अपनी आत्मा को, पूर्ण आत्मा को धन्यवाद। आज के इस शांति ध्यान को धन्यवाद, अपने भीतर के उस परम तत्व से जुड़ने के लिए, सच्चे स्वरूप से जुड़ने के लिए, भीतर के इस ठहराव से, शांति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
एक गहरी लंबी सांस अंदर ले, गहरी लंबी सांस बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगली आपस में खोलते हुए धीमे से मलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। चेहरे पर हाथ घुमाते हुए अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए कृतज्ञता भाव, धन्यवाद भाव के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद सभी को। अपने ध्यान के लिए, खुद के लिए, आज कोई हमारी सामूहिक ऊर्जा के लिए जोरदार ताली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।